बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो लास्ट 10 डेज़ स्टडी प्लान है एमडी कैट के लिए वो क्या होना चाहिए। यानी जब आपके एमडी कैट में 10 दिन रह जाएंगे तो उन 10 दिनों में आपने किस तरह से अपनी रिवीजन को कंप्लीट करना है तमाम सब्जेक्ट्स की। सो लेट्स सी। तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने लास्ट 10 डेज़ में किस तरह से रिवीजन की थी, तो मैंने सबसे पहले बायोलॉजी की रिवीजन की थी। तो 3 दिन जो है ना, आपने अपने 10 दिनों में से 3 दिन दे देने हैं बायो की प्रिपरेशन को। और जब आप एंड पे आ जाते हैं ना, बिल्कुल जब आपका एमडी करीब आ जाता है, तो आप इतनी रिवीजन कर चुके होते हैं। ख़ास तौर पे जो इम्प्रूवर्स होते हैं वो तो बहुत दफ़ा रिवीजन कर चुके होते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं वो भी इतनी दफ़ा रिवीजन कर चुके होते हैं कि उनके जो चीज़ें हैं उन्हें फिंगर टिप्स पे याद हो चुकी होती हैं। तो 3 दिन इनफ है आपको बायो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बायो को रिवाइज़ करने के लिए। और क्योंकि अब इस रिवीजन में आपने ये नहीं करना कि अब आपने एक एक लाइन को पढ़ना है, आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करना है अपने माइंड में। तो 3 दिन में आपने अपनी बायो को की फ़ाइनल रिवीजन कर लेनी है। और जब आप रिवीजन करें तो आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि अब आपको दोबारा इसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है, उसको अपने माइंड में रख लें। ठीक है, इस रिवीजन को जब आप लास्ट 10 डेज़ में जिस सब्जेक्ट को भी रिवाइज़ करें, ये चीज़ अपने माइंड में रख के रिवाइज़ करें कि अब इसको दोबारा रिवाइज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रिवाइज़ करें कि जब आप पेपर करने बैठें एमडी कैट का, तो ये चीज़ आपके माइंड में हो। तो 3 दिन आपने दे देने हैं बायोलॉजी के को। उसमें 3 दिनों में आपने बायोलॉजी रिवाइज़ कर लेनी है सारी। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज़ है ना, उसमें आपकी केमिस्ट्री रिवाइज़ हो जाएगी। आप चाहे तो आप एक दिन में फ़र्स्ट ईयर कर लें और एक दिन में सेकंड ईयर कर लें, या अगर आप मिक्स करना चाहते हैं, जिस तरह आपके लिए ईजी आप उस तरह कर लें। ठीक है, 2 दिन में आपकी केमिस्ट्री ईज़िली रिवाइज़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज़ में आपने फ़िज़िक्स रिवाइज़ कर लेनी है। ठीक है, और फ़िज़िक्स जो है ना, वो आपने इस तरह नहीं करना कि अब आप दोबारा से जो है वो बुक उठाएं और उसकी एक एक लाइन लेके पढ़ें आखिरी 2 दिनों में, बल्कि जो एंड पे फ़िज़िक्स की रिवीजन होती है ना, वो आप अपने नोट्स से करें। और मैंने तो इवन एक दिन में ही फ़िज़िक्स रिवाइज़ की थी, 2 दिन भी नहीं लगाए थे। और मैंने सिर्फ अपने जो मैंने रजिस्टर के ऊपर नोट्स बनाए हुए थे ना, जो ड्यूरिंग एमडी कैट प्रिपरेशन जो मैंने सर के लेक्चर से नोट्स बनाए थे, वहाँ से मैंने फ़िज़िक्स की रिवीजन की थी, फ़ाइनल रिवीजन जो की थी। तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि आप लोगों ने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अपने, या जब आप एमडी कैट की तैयारी करेंगे तो बनाएंगे, तो उन्हीं से ही आपने एंड में रिवीजन कर लेनी है फ़िज़िक्स की। तो 2 दिनों में बहुत आसानी से फ़िज़िक्स की रिवीजन हो जाएगी और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो 7 डेज़ में आपने अपने मेन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए, यानी आपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को प्रिपेयर कर लिया इन 7 डेज़। अब आपके पास मज़ीद 3 दिन बचे हैं, और उन 3 दिन में आपने रिवाइज़ क्या करना है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। एक दिन में आपकी इंग्लिश रिवाइज़ हो जाएगी और एक दिन आप लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इंग्लिश को आपने रिवाइज़ किस तरह से करना है, आपने प्रेप बुक उठानी है, यानी वो बुक जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि किप्स की प्रेप बुक जो है ना वो बेस्ट है। इसके अलावा केमिकल ग्रामर है। यानी जो भी आप बुक यूज़ करते आए हैं ड्यूरिंग योर एमडी कैट प्रिपरेशन, उसी को ही आपने उठाना है और वहाँ जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं उन सब को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। इस तरह आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जो पेपर में उस टाइम आ रहे होंगे, मतलब जब हमारा एमडी कैट हुआ था तो जो मुझसे पहले जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आए थे, वो सब ये बता रहे थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कंडीशनल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और जो टेंसेस हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और प्रेपोजिशन वगैरह के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पेपर में, यानी इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब आपका एमडी कैट हो तो आपने जो बच्चे आपसे पहले पेपर देकर आएँ उनसे ज़रूर पूछना है कि पेपर में किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो उस टॉपिक को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये आपके पास 9 दिन हो जाएंगे और आपके पास मज़ीद 1 दिन बच जाएगा। अच्छा, अब आपके पास आखिरी दिन बच गया, यानी अगले दिन आपका एमडी कैट है, तो उससे जो पिछला दिन है उसमें आपने क्या करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी आखिरी दिन तो नहीं पढ़ना चाहिए ये वो, लेकिन आप लोगों ने ना आखिरी दिन पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद जब आप एमडी कैट देकर आएंगे तो उसके बाद आपको पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा फ्री रहने का। तो जितना पढ़ सकते हैं एमडी कैट से पहले पढ़ लें। ठीक है, अब आपने आखिरी दिन अपना किस तरह से गुजारना है कि आपने उन तमाम चीज़ों को जो आपको भूल जाती हैं, यानी कुछ ऐसे टेबल्स होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बार बार भूल रहे होते हैं, तो वो ना आप जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जो चीज़ आपको बार बार भूलती है ना,
उसे आप अपने रजिस्टर पर या किसी भी शीट वगैरह पर ना नोट कर लें उन तमाम पॉइंट्स को। किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री के। जिस भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बार बार भूलते हैं, जिसमें आप बार बार गलती करते हैं, उनको आप नोट कर लें और एमडी कैट से ठीक एक दिन पहले उन सब चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करें, ताकि अगर अगले दिन एमडी कैट है तो आपने उसको फ्रेशली रिवाइज़ किया हुआ है और वो आपके माइंड में चीज़ होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो वो तमाम चीज़ें जो आपको भूलती हैं वो आपने अपनी तैयारी के दौरान आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ भूलती है, तो वो आपने एक शीट के ऊपर लिख लेना है और एमडी कैट से एक दिन पहले उन चीज़ों को दोबारा अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है। इसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक रह गया है, बायो का कोई टॉपिक रह गया है, फिज़िक्स केमिस्ट्री का कोई टॉपिक रह गया, तो वो रिवाइज़ कर लें और फिर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये है कि जब आप लोगों का एमडी कैट स्टार्ट होगा, क्योंकि अब हर बच्चे का एमडी कैट एक दिन नहीं होगा, डिफरेंट डेज़ में होगा एमडी कैट, जैसे पिछली दफ़ा हुआ था। तो जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आते हैं ना, उन्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस याद होते हैं और वो बताते हैं कि हमारे पेपर में ये सवाल आए थे। तो आपने उन क्वेश्चंस को ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि पीएमसी के जो पेपर थे ना पिछली दफ़ा, जो पीएमसी ने 60 पेपर्स बनाए थे, 30 डेज़ तक एग्ज़ाम हुआ था और एक दिन में 2 पेपर होते थे, यानी इवनिंग शिफ्ट में और मॉर्निंग शिफ्ट में। तो आपने उन तमाम पेपर्स को कंसल्ट करना है जो आपसे पहले हो चुके हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊं कि जो यूट्यूब चैनल है ऑल लर्निंग स्कूल, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। मैंने यहीं से ही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए थे पास्ट पेपर के। तो यहाँ पर ये होता है कि जो भी जिस दिन पेपर हुआ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर को जो पेपर हुआ होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसके जितने भी एमसीक्यूज़ उन्होंने स्टूडेंट से इकट्ठे किए होंगे वो आपको उस चैनल के ऊपर करवा दिए जाएंगे की समेत। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने चैनल ज़रूर कंसल्ट करना है जब आपके एमडी कैट स्टार्ट हो। जब तक आपका पेपर नहीं होता, यानी जब तक आपका एमडी कैट डे नहीं आता, उससे पहले जितने भी पेपर हो चुके होंगे उन तमाम के एमसीक्यूज़ जितने भी स्टूडेंट से इकट्ठे किए जा चुके होंगे वो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर जाकर देखिएगा। कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं या 7 मिनट 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इससे ये होगा कि आपके 15 to 20 एमसीक्यूज़ ईज़िली हो जाएंगे। और कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो मतलब हमारे बुक्स में नहीं होते, बट वो बार बार पेपर में आ रहे होते हैं। तो अगर आप उनको सिंपल उनका रट्टा लगा लेना उनके ऑप्शन का कि ये वाली स्टेटमेंट है और इसका आंसर ये है, तो जो पेपर आपका पेपर होगा ना उसमें एज़ इट इज़ वही स्टेटमेंट और वही ऑप्शंस आए हुए होंगे। और मेरे अपने पेपर में भी ऐसे ही हुआ था कि कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो पास पेपर में, यानी मुझसे पहले जिन स्टूडेंट्स के हो चुके थे पेपर, उनके पेपर में भी आए थे और मेरे पेपर में भी आए थे और मैंने इसी यूट्यूब चैनल से ही देखे थे। तो वो स्टेटमेंट ऑप्शंस एज़ इट इज़ होता है, तो आप अगर उसको सिंपल याद भी कर लेना, अगर आपके पास समझने का उसको टाइम नहीं है तो वो भी आपका इजीली हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि जो पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं उन्हें आप सईद एमडी कैट वेबसाइट से डाउनलोड करें और उनको डेली बेसिस पर एक टेस्ट जो है ना वो करना स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो में मैंने आपको लास्ट 10 डेज़ स्टडी प्लान बताया एमडी कैट के लिए। इसके अलावा जब आप जिस दिन आप एमडी कैट हो आपका, तो उससे एक दिन पहले आपने अपनी सारी तैयारी कर लेनी है, यानी जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सेंटर में लेके जाने के लिए, आपका आईडी कार्ड या जो आपका स्मार्ट कार्ड है वो आपने अपने पास रख लेना है। इसके अलावा आपको बॉल पेन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपका टेस्ट जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना आईडी कार्ड लेके जाना होता है, वो आप संभाल के रख लें और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके जाएं। टेंशन होती है, सब बच्चों को होती है, लेकिन आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। और जब आप पेपर करने बैठें तो अगर पहले 10 एमसीक्यूज़ या पहले 20 एमसीक्यूज़ मुश्किल आ जाते हैं जो आपको नहीं आते, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब आपका पूरा पेपर ही ख़राब होगा। तो उनसे परेशान नहीं हो जाना, पैनिक नहीं हो जाना। आपका पूरा पेपर मैटर करता है, सिर्फ पहले 10 या 20 एमसीक्यूज़ मैटर नहीं करते। तो आपने अपने पेपर को बेस्ट वे में करना है, यानी जितना आप पॉसिबल है आपके लिए पेपर को बेहतरीन करना, आपने उतना करना है। कोई भी एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है, कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आता, तो उससे परेशान होकर बाकी जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनको गलत नहीं करना। ठीक है, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एमडी कैट देने जब आप जाएं तो उससे पहले
आप प्रोसीजर ज़रूर सीख के जाएं। और ये पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर, पीएमसी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है कि आपने एमडी कैट को किस तरह से करना है, यानी आपके टैब के ऊपर किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह आपने स्किप करना है, किस तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाना है। तो वो सारा प्रोसीजर जो है ना वो सीख के जाएं। इसके अलावा जब आप लोग सेंटर में जाएंगे तब भी वो आपको एक दफ़ा सारा प्रोसीजर बताएंगे, बट बेटर है कि आप पहले से ही सीख के जाएं। और पेपर के दौरान अगर कोई भी मसला हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका टैब हैंग हो जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, तो आप वहाँ पे जो स्टाफ मौजूद होता है उनको बताएं, ठीक है। परेशान नहीं होना, अपना पेपर ख़राब नहीं करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, पहले तो बात तो ये है कि प्रॉब्लम होता ही कोई नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हो जाता है प्रॉब्लम, आपका टैब हैंग हो जाता है, तो आप ज़रूर वहाँ के स्टाफ को बताएँ, वो आपको टैब चेंज करके देंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।